afternoon everyone. Now we are going to discuss another poem by John Donne जिसका नाम है द सन राइजिंग. बेसिकली इस पोएम में जस्ट लाइक द प्रीवियस वन जिसमें डेथ को पर्सोनीफाई किया गया था, इस पोएम में जो है पोइट सन को पर्सोनीफाई कर रहे हैं, एज अ लिविंग बीइंग जो है कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. बिजी ऑल फुल अनरूली सन की हे बिजी रहने वाले. अनरूली सन होता है जो काबू में ना आते हो. ठीक है, सन को बोला उन्होंने कि तुम तो बिल्कुल भी काबू में नहीं आते हो. वाई दोज डू अस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो. ठीक है, पोइट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू सन थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस. मतलब सुबह देखा होगा आपने, सुबह के टाइम क्या होता है कि जिस टाइम पे सनराइज होता है तो लाइट जो है इट एंटर्स इनटू द हाउस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स. ओके, तो पोइट बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों करते हो, सुबह सुबह आ जाते हो विंडोज़ में से और कर्टेन्स में से जो है हमें जगाने के लिए. मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन. प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस लाइन. ठीक है, ये थोड़ी सी टिपिकल लाइन है. तो इसमें क्या बोलते हैं पॉइंट कि मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन, कि तुम क्या सोचते हो कि जो लवर्स होते हैं उनका जो सीज़न होता है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा. मतलब कि जैसा तुम चाहोगे क्या वो वैसे ही रहेंगे या फिर वो वैसा ही करेंगे, कि तुम उनको बोलोगे कि भाई अब जागने का टाइम है तो जाग जाओ या फिर सोने का टाइम है तो सो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा. ओके, तो इस लाइन में जो है इंटेरोगेशन किया गया है थ्रू पॉइंट. ओके, सोसी पेडेंटिक रिच गो चाइल्ड, दिस थ्री आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट. जैसे जो टीचर्स होते हैं स्कूल में वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं ना, उस तरीके से कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और एरोगेंट हो, उस तरीके से बोला गया है. इसमें एड्रेस किया गया है सन को. गो चाइल्ड, चाइल्ड का मीनिंग होता है डांटना. ओके, किसी को लाइक रिब्यूक करना. ओके, सो गो चाइल्ड, कि तुम जाओ जाके उनको डांटो. किनको डांटो? लेट स्कूल बॉयज़, जो स्कूल जाते हुए बच्चे होते हैं, जब वो लेट हो जाते हैं उनको जाकर डांटो. और जो सोर अप्रेंटिस, मतलब कि जो नए नए लर्नर्स होते हैं उनको जाके डांटो जो चिड़चिड़े हो चुके हैं. ओके, गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, कि तुम जाओ और राजा के दरबार में जाके उन दरबारियों को बोलो कि भाई उठ जाओ तुम लोग, और जो राजा हैं उनको कहाँ जाना है, हंटिंग के लिए जाना है, शिकार पे जाना है. ओके, सो कोल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट द ऑफिसेस. हियर कंट्री आंट्स रेफर्स टू द फार्मर्स ऑफ द नेशन. ओके, फार्मर्स. सो बेसिकली इन लाइन्स में क्या बोला गया है, पोइट ने क्या कहा है कि जाओ तुम किसके पास जाओ, फार्मर्स के पास जाओ, उनको बोलो कि अपने जो है ऑफिसर्स मीन्स फार्म. ओके, उनका जो खेत होता है उसको जाके वो हार्वेस्ट करें, उस पर काम करें. ओके, लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नोर क्लाइम. इसमें क्या बोलते हैं पॉइंट कि भाई जो हमारा प्यार होता है वो कैसा होता है, उसमें कोई सीज़न नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता है सुबह हो गई शाम हो गई इस तरीके से चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें. नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर एग्स ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब कि जैसे टाइम के टुकड़े होते हैं ना, आवर्स डेज मंथ्स, उस तरीके से जो होता है लव वो वैसा नहीं होता. ओके, जैसे तुम सोचते हो. नाउ हियर लाइज द कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, देखा है हम लोगों ने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या था, उनको डांट रहे हैं. इन द सेकेंड पैराग्राफ पोइट इज लाइक प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं. ओके, सो हेयर लाइज द एलिमेंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, जिसको हमने बोला था कंसीट. ओके, तो कंसीट का जो है यहाँ भरपूर इस्तेमाल किया गया है. नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट लाइन. इसमें बोला गया है दी बीम सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग. इसमें जो है पॉइंट ने सन को बोला है कि तुम्हारी जो किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा रेवरेंट है, मतलब कि जिसको हम थोड़ा सा ऑनरेबल मानते हो. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है. वाई शुडंट दो थिंग, कि तुम्हें नहीं लगता ऐसा. आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद अ विंग. अब बोल रहे हैं पोइट कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे आगे ग्रहण लगा सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ सब कुछ, और क्लाउड कर सकता हूँ विद अ विंग. विंग क्या होता है, एक बार पलक झपकाना. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि मैं अगर चाहूँ ना तो एक बार मैं ग्रहण लगा के और तुम्हारे आगे जो है मैं बादलों को अड़ा सकता हूँ. इतने में क्या है, इतने में एक बार पलक झपकेगी तब तक. ओके, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग. लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा करने में जो है उनकी बिलव्ड से उनकी आंखें हट जाएंगी, निगाहें हट जाएंगी, पर वो वैसा नहीं कर सकते. ओके, इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, कि क्या होता है कि जो उसकी बिलव्ड है उसकी आंखों में ही देख के उसको सब कुछ मिल जाता है. लुक एंड टुमारो लेट टेल मी. अब उनको क्या बोल रहे हैं सन को कि तुम देखो इधर, और क्या है कि कल लेट आना. ठीक है, वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन. अब इसमें क्या है, पॉइंट ने कंपैरिजन किया है, मेटाफर का यूज़ हुआ है यहाँ, स्पाइस और माइन जो है बिलव्ड को कंपेयर किया है इन चीज़ों से. ओके, बी वेयर दो लिफ्ट देम और लाइव हेयर विद मी. तो क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बिलव्ड के साथ यहीं रहूँ. ओके, आज फॉर दोज किंग्स हुम दो सो यस्टरडे, कि अपने आप को क्या है, आज फॉर दोज किंग्स. बेसिकली इन दिस लाइन्स पोइट इज सेइंग दैट आई एम अ किंग. ठीक है, जैसे कि हमारे पास जब कुछ भी हो जाता है जो हमारे लिए प्रीशियस चीज़ें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है. ओके, सिमिलरली पोइट इज़ कंपेयरिंग विद दिस स्पाइसी एंड माइंस, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानी जाती थी, उनसे उसने अपने बिलव्ड को कंपेयर किया है और बोला है कि मैं एक तरीके से राजा हूँ. ठीक है, जिसके पास जो है सब कुछ है. एंड दो शैल हियर ऑल हेयर इन वन बेडली. और पोइट बोलते हैं कि मेरे पास जो है बेड में जो है यहाँ पर बिस्तर में आई हैव एवरीथिंग. ठीक है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि उसके बिलव्ड है वहाँ पे. ओके, शी इज़
लास्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। शी इज ऑल स्टेट्स इन ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज, मतलब पॉइंट बोलते हैं कि भाई वो मेरे लिए सब कुछ है, कौन, उनकी बिलव्ड, ठीक है, और वो और मैं मिलके जो है कम्प्लीटली सब कुछ जो है बनाते हैं, एंड वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ओके, क्योंकि he just is confessing all these things to his beloved, okay. Princess do but play us compare to this, तो क्या बोलते हैं कि भाई हमारे आगे ना क्या है कि जो प्रिंसेस हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑल ओनर्स में मेक ऑल वेल एल्केमी, मतलब कि यहाँ पर पॉइंट बताना चाहते हैं कि जो वेल्थ होती है या फिर जो भी प्रीशियस चीज़ें होती हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। कैसे एवरीथिंग? बिकॉज दीज बोथ आर टुगेदर, ओके। तो पोइट बोलते हैं कि मेरे लिए प्रिंस, राजा एंड दीज ऑल थिंग्स, जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, दे आर लाइक नथिंग एंड आई डोंट नीड एनीथिंग, ओके। दो सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, तो पोइट क्या बोल रहे हैं सन को, वो बोल रहे हैं कि भाई सन तुम अभी भी आधे खुश लग रहे हो मेरे को, दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस। तो पोइट बोलते हैं कि हम जो है ना मिलकर पूरा संसार बनाते हैं, वर्ल्ड बनाते हैं, जहाँ पर आकर क्या है पूरा जो वर्ल्ड है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो दोनों ही जो है इस संसार का पार्ट है, ओके, उन्हीं से संसार बना हुआ है। दाइन एज आस्क इज एंड सिंस दी ड्यूटीज़ बी टू वार्म द वर्ल्ड, तो क्या बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा तो यही काम है ना कि भाई तुम वर्ल्ड को जो है वार्म करो, गर्म करो, ओके, दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तो वर्ल्ड को जैसे वार्म करते हो हमें ही कर दो ना, हमें ही गर्मी प्रदान कर दो तुम, वही काफ़ी है, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, हमें गर्मी प्रदान करके ऐसा समझ लो कि तुमने पूरे वर्ल्ड में कर दिया, ओके। शाइन हेयर टू अस, कि तुम आओ और हमारे ऊपर आकर शाइन करो, चमको, एंड दो आर्ट एवरीवेयर, और अगर तुमने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया तो समझ लो भाई वर्ल्ड में ही तुमने ऐसा कर दिया, ओके। दस बैट दी सेंटर इज दिस वॉल्स दिस स्फीयर, तो क्या बोलते हैं कि भाई जैसे यू मस्ट नो समथिंग अबाउट सोलर सिस्टम हेयर टू अंडरस्टैंड इन व्हाट इज़ देयर इन दिस लाइन्स। बेसिकली क्या होता है, सन इज़ देयर एट द सेंटर, ओके, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, बिकॉज ऑल प्लैनेट्स इवॉल्व अराउंड द सन, ओके। तो सिमिलरली क्या बोला गया इन लाइन्स में कि आवर बेड इज़ द सेंटर, जहाँ पर वो दोनों लाई कर रहे हैं, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स, तो बोल रहे हैं कि हमें सेंटर समझो और जो ये वॉल्स हैं इनको तुम अपनी ऑर्बिट्स कंसीडर करो, ठीक है, और क्या करो यहाँ पर तुम चमको, ओके, देन इट मीन्स दैट दीज बोथ आर मेकिंग द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट ने कंसीट का बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है यूज़ किया है, और यहाँ पर क्या है साइंटिफिक जो है टर्म्स का भी यूज़ किया गया है, ओके। सो थैंक यू सो मच।